इनका दर्द समझिए। किसी बेचारे की शादी नहीं हुई है, किसी बेचारे की माँ बीमार है, कोई बेचारा दिव्यांग है, उसके बाद भी जो है ये देखिए 6800 शिक्षकों को नियुक्ति दो, विकलांगों को, दिव्यांगों को कहकर मोदी जी दे रहे हैं सम्मान, दिव्यांगों का आरक्षण खाकर बेसिक अधिकारी कर रहे हैं परेशान। यह इस देश का न्याय। आप दिव्यांग हैं सर? पैर से कहाँ से आए हुए? सर मैं अलीगढ़ से आया हूँ, लगभग 500 किलोमीटर दूर है लखनऊ से। और यही नहीं धरना मैंने लखनऊ इलाहाबाद में भी दिया था पहले, जब जाकर 1280 दिव्यांगों को नियुक्ति दी गई थी, उसमें बाई चांस हमारा रह गया था। लेकिन योगी जी तो ये चाहते हैं कि सब हम जैसे हो जाएं। हमारी शादी हो गई है, अब हमारी घरवाली रोजाना भेजती है कि जाओ धरने में। यहाँ धरने में आके क्या होता है कि कुछ नहीं, लाठी डंडे पड़ते हैं बस। हम अब हमारी घरवाली छोड़ के चले जाइए, हम क्या हो जाएंगे बाबा? हमको लोग क्या कहेंगे? देखो लंगड़ा बाबा आ गया है। बाबा यही तो चाहते हैं कि ये जितनी भी विकलांग हैं या जितने शादीशुदा लोग हैं, ये सब क्या बाबा बन जाए हमारी तरह? अच्छा, ये पीएससी वाली बस डेली आती है? अच्छा देखिए, यहाँ पे चूंकि इको गार्डन में धरना होता है, तो ये पुलिस वाले भी बेचारे डेली आके जो है यहाँ पे इनकी रखवाली करते हैं, या फिर जो कह दीजिए डराते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैंने ये कि यहाँ पे कोई उपद्रव ना हो पाए, उसके लिए पुलिस यहाँ पे भेजी जाती है। और ये बेचारे जो है दिव्यांग हैं, और ये अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं, और इनकी वाइफ जो है इनको छोड़ के चली गई हैं। और आप जो शब्द कह नहीं पाए उसको कहा जाता है कि मतलब कि एक गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, रंडवा टाइप का कुछ ऐसा कुछ शब्द होता है, जिनकी शादी नहीं हो पाती है या फिर वाइफ छोड़ के चली जाती है, यही कुछ होता है ना, ऐसा ही कुछ रडुआ। चाचा पता हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पारस सिंह। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी बच्ची यहाँ आई है। अच्छा, आप अपनी बेटी के साथ आए हैं? बेटी के साथ। अब ये बेचारे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने आए। शादी हो गई है बेटी की? हाँ शादी हो गई है बेटी। शादी हो गई, चलिए, मतलब कि एक तो रिलैक्सेशन होगा आपको, लेकिन अब उसका भविष्य दांव पे लगा है। हाँ भविष्य दांव पे लगा है। इधर आइए भाई। ये बेचारे नौकरी करते थे, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष हैं ये नौकरी करते थे, और लिस्ट में जैसे नाम आया नौकरी से रिजाइन देके ये बेचारे चले आए कि मैं शिक्षक बन जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, नौकरी पा जाऊंगा और ठीक ठाक से रहूंगा। क्या नौकरी करते थे सर आप? जी भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में डीबीएल के उसमें काम करता था, लैब असिस्टेंट पोस्ट पे था। लैब असिस्टेंट पोस्ट पे थे? कहाँ पे? भोपाल मेट्रो में। मतलब कि ठीक ठाक वहाँ पे भी कमा रहे थे, यानी कि जो था वो भी चला गया इसकी वजह से? बिल्कुल जी, वहाँ पे धोखा हो गया। धोखा हुआ सर। लिस्ट आई थी, उसके बाद भी मेरे वहाँ के जो मैनेजर लोग थे बोल रहे थे कि आपका हो जाएगा तब आप छोड़ना, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये चुनाव के बहाने हम लोग को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और चुनाव के बहाने ये लिस्ट निकाल दिए हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर भर्ती कोर्ट में डाल दिया। अच्छा, ये देख, इधर दिखाइएगा अमित जी, थोड़ा दिखाइएगा, क्लोज कीजिएगा। कितना शानदार मुस्कुरा रही हैं अनुप्रिया पटेल जी, कितना गजब लग रही हैं, मुस्कुराते हुए गजब लग रही हैं आप। हाँ, ओबीसी और दलितों की नेता, बहुत बढ़िया लग रही हैं आप। इधर दिखाइए। राजभर जी थोड़ा नाराज हैं। हाँ, मंत्री पद नहीं मिला है भाई अभी तक, नाराज हैं। केशव प्रसाद मौर्य देखिए, हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पे जीतने के बाद भी नहीं जीत पाए, और ये हारने के बाद उप मुख्यमंत्री हैं। ये तो हमारे देश का भविष्य है। ये बेचारे जो है परीक्षा पास करके जीत गए, लेकिन उसके बाद भी हार गए, और ये जो है चुनाव हार गए, उसके बाद भी हमारे समाज को लॉलीपॉप दिखाने के लिए उप मुख्यमंत्री बन गए बेचारे। स्टूल मंत्री। कौन मंत्री? स्टूल मंत्री। अब मैं क्या बोलूं? इनका हैसियत स्टूल मंत्री का ही है। अब इस पे मैं नहीं कुछ बोल सकता हूं, ये आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन जनता है भाई, दिल में दर्द है तो कह रही है। उसके बाद से फिर ये भूपेंद्र सिंह जी हैं, स्वतंत्र देव पटेल जी हैं। स्वतंत्र नहीं, गुलाम देव हैं। अच्छा, ये गुलाम देव हैं? गुलाम देव नहीं, हंस रहे हैं। गुलाम रहते तो रोते। गुलाम होते तो कुछ ना कुछ कर देते हम लोगों के लिए। ये हम लोग जाते हैं तो कहते हैं अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो मानो बम बन जाओ, सदन में कूद जाओ, ये बताते हैं ये लोग। अच्छा, ये स्वतंत्र देव? हाँ, ये गुलाम देव हम लोगों के लिए हैं ये। अच्छा, कह रहे हैं कि मानो बम बन जाओ, सदन में कूद जाओ, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, होगा जब। बाकी एक जो विपक्ष के नेताओं की फोटो नहीं है, उसमें से एक ही नाम मैं लूंगा। हाँ भाई, अगर आप कहते हैं ना कि मैं विपक्ष का जो है दलितों का पिछड़ों का नेता हूँ, अरे शर्म करो बेहयो। पोस्ट पे फेसबुक पे लिखने से हो जाएगा? फेसबुक पे किसी के भगवान को गाली देने से हो जाएगा?
जनता को मूर्ख बनाना कम करो, बंद करो, कम मत करो, बंद करो। और ये जनता बेवकूफ़ नहीं है। अखिलेश यादव जो हैं धर्म का गाजर और सारी चीज़ें दिखाकर आप इन्हें गुमराह कर रहे हैं। एक तो गुमराह कर ही रहे थे, एक मंदिर, मतलब कि एक मंदिर के नाम पे गुमराह कर दिए, और एक जो है उसी मंदिर को गाली देने के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। लेकिन वाकई में जो होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो किसी का मुद्दा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम नहीं चाहते। सर, इसमें हमारी ही गलती है, लास्ट में हमारी ही गलती है। आप कुछ कह रहे थे? मैं सत्यपाल यादव, मैं खुद ही अखिलेश यादव का बहिष्कार करता हूं। हमारे आंदोलन में आके बैठे हम लोगों का साथ दें। केवल ट्विटर से, फेसबुक से लिखने से हम लोग का आंदोलन नहीं चलेगा, ना हमको नौकरी मिलेगी, मुझे भी पता है, ठीक है। हम लोग गुमराह करना बंद करें पिछड़े दलितों को। मैं अखिलेश यादव को बहिष्कार करता हूं। मैं खुद नहीं वोट दूंगा, किसी को नहीं दूंगा बात से। क्योंकि वो क्या नाम बताएं आप? सत्यपाल यादव। सत्यपाल जी, देखिए सीधी सी बात ये है ना कि ये नेता हैं, जाति हमारी और आपकी होती है, उनका क्लास होता है, और वो किस क्लास में जानते हैं? वो मुख्यमंत्री वाले क्लास में है। जी जी। और ये सब जो है ये मंत्री वाले क्लास में है। फिर एक विधायक का क्लास होता है, एक सांसद का क्लास होता है। जाति सिर्फ हम लोगों की होती है, हमारी हो गई, आपकी हो गई, इनकी हो गई, इनकी हो गई। ये कहाँ गए वो बेचारे? ये इनकी हो गई, हम लोगों की जात होती है। इन नेताओं की जात नहीं होती, ये क्लास वाले हैं। इस फ़र्क को समझिए। बाकी जो है हो अल्लाह इसी तरह से मचता रहेगा। क्या ही कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा तो इन लोग का समर्थन देने के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं कभी नहीं कहता हूँ, इन लोगों को समर्थन देने के लिए दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आंदोलन बनाइए। और अगर इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हैं तो इन लोगों के लिए खुद वीडियो बनाइए, उसे शेयर कीजिए। किसी तरह से मदद होनी चाहिए। और विपक्ष के नेताओं से यही कहूँगा, शर्म लाज, इन लोग तो धो के पी गए हैं। अगर आपके पास हो तो आइए यहाँ पे और बैठिए और इन लोगों का साथ दीजिए। बहनें बेचारी जो है मटर छील रही हैं, ये बेचारे जो है धरना दे रहे हैं, यही तो हो रहा है यहाँ पे। आपके विचार कमेंट बॉक्स में मैं इंतज़ार करूँगा उनका। जय हिंद।